नमस्कार, धरोहर में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर आकांक्षा। राम प्रतिमा नहीं है, प्रतिमान है, दम में चमकते हुए दिनमान है। वाल्मीकि तुलसी का वरदान है, एक आदर्श है वो तो भगवान प्रभु श्री राम है। प्रभु श्री राम की प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा की प्रतीक्षा सभी भक्तों को है। अयोध्या नगरी सज रही है, तैयारियां भी अपने चरम पर हैं। तो चलिए करते हैं शुरुआत राम कहानी की और ले चलते हैं आपको अपने संग अयोध्या नगरी। जन्मभूमि मम पुरी सुहावनी, उत्तर दिशि बह सरजू पावनी। प्रभु श्री राम जिस शहर के राजा हों, उससे बेहतर शहर, उससे खूबसूरत शहर क्या हो सकता है। उसी अयोध्या में हम मौजूद हैं, जहाँ की उत्तर दिशा में पवित्र सरयू नदी बहती है। और अब जबकि रामलला अपनी जन्मभूमि पर बन रहे राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठित होने जा रहे हैं, तो अयोध्या की गौरव और गरिमा देखते ही बन रही है। चौतरफा विकास कार्य हो रहे हैं, संवारा जा रहा है अयोध्या का। तो चलिए आज हम आपको दिखाते हैं कि किस तरह से अयोध्या में उत्साह जो है वो सिर चढ़कर बोल रहा है। अवधपुरी प्रभु श्री राम को कितनी प्रिय है, ये प्रसंग सब जानने जा रहे हैं। और आप देखेंगे कि अयोध्या के मुख्य मार्ग को धर्मपथ के तौर पर कितनी खूबसूरती से सजाया जा रहा है। ये तमाम जो कारीगर हैं, ये देश भर के अलग अलग हिस्सों से आए हुए हैं। इस वक्त जो कारीगर खूबसूरत वॉल पेंटिंग आपको बनाते हुए दिख रहे हैं, ये दरअसल वॉल पेंटिंग के साथ साथ पीओपी का भी वर्क है। और इसके ज़रिए रामायण को अयोध्या नगरी में जीवंत किया जा रहा है। आपको यहाँ राजमहल का एक दृश्य नज़र आएगा, जहाँ पर प्रभु श्री राम हैं, चारों भाई हैं। और ये जो मजदूर जो हैं, ये आर्टिस्ट हम कहें कि वो यहाँ पर हैं। आप कहाँ से आए हैं? एक्चुअली कोलकाता से आए हैं। क्या बना रहे हैं आप लोग? मूर्ति बन रहे हैं। तो रामायण जी को आप दिखा रहे हैं कि कैसा घटनाक्रम था। कितने मजदूर हैं आप लोग, कितने आर्टिस्ट हैं? हमारे इधर पेंट वाला 3 आदमी है और जो बना सेटिंग करने वाला 25-30 आदमी है। तो आप देखेंगे कि ये वो आर्टिस्ट हैं जो पश्चिम बंगाल से यहाँ पर आए हुए हैं, लेकिन और भी राज्यों के कुछ आर्टिस्ट हैं जो लगातार इसी तरह से यहाँ पर अपनी कारीगरी के ज़रिए इस धर्मपथ को रामायण के रूप में सजीव बना रहे हैं। आगे भी देखते हैं और बताते हैं कि किस तरह से अयोध्या संवर रही है, किस तरह से अयोध्या का गौरव और बढ़ रहा है। अवध प्रभाव जान सोई प्राणी, जही उर बस ही राम धनु पानी। गोस्वामी जी कहते हैं कि अवधपुरी का प्रभाव तो वही जान सकता है जिसके हृदय में स्वयं प्रभु श्री राम धनुष बाण लेकर विराजे हों। तो जब आप अयोध्या आएंगे तो प्रभु श्री राम के धनुष बाण के, धनुष के दर्शन भी आपको होंगे। अयोध्या नगरी को जिस तरह से संवारा जा रहा है, आप देखेंगे कि एक विशाल धनुष का निर्माण यहाँ पर किया जा रहा है। तमाम जो मजदूर हैं दिन रात से अथक प्रयासों से इस धनुष को मूर्त रूप दिलाने में लगे हुए हैं। और इसके नीचे मुख्य मार्ग से गुजरते हुए अयोध्या नगरी पहुंचा जा सकेगा। तो ये जो धनुष है उसके बीच में सूर्य की आकृति भी है। और कहते हैं कि प्रभु श्री राम तो सूर्यवंशी थे। आप तमाम जो मजदूर हैं कब से यहाँ पर लगे हुए हैं और क्या बना रहे हैं? सूर्यदेव की मूर्ति बना रहे हैं। बस सूर्यदेव की मूर्ति बनेगी। और ये धनुष तो है फिलहाल करके, ये जो अपना सूर्यदेव का पूरा कमल करके पूरा प्रोडक्ट अपना है, वही सारा लगेगा इसमें। तो आप जैसे कितने मजदूर यहाँ पर लगे हुए हैं कब से? यहाँ पे मैं तो अभी 3 दिन से आया हूँ। मेरी जो पार्टी है वो 7 दिन से कम है। 7 दिन रात से काम चल रहा है और अयोध्या नगरी का वैभव जो है लौट रहा है। और इस तरह से प्रभु श्री राम के प्रतीक चिन्ह जो हैं वो यहाँ पर सजाए जा रहे हैं। क्या कहेंगे? भगवान सूर्यदेव जो है यहाँ पे बढ़िया बनेगा, जो है रथ भी बनेगा जो है भगवान का जो है। और जब से महाराज जी की सरकार आई है तब से अयोध्या में बहुत काम हो रहा है। इतना काम हो रहा है, कोई मुख्यमंत्री इतना काम नहीं किया जितना महाराज जी ने काम कर दिया अयोध्या में। तो रामलला प्रतिष्ठित हो रहे हैं। हाँ, 22 जनवरी को रामलला आ रहे हैं, जो मोदी जी भी आ रहे हैं, सब तो आ ही रहे हैं, आप लोग तो जान ही रहे हैं। बहुत विशाल हो रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है अयोध्या में। इसके पहले एकदम अयोध्या में ऐसे सन्नाटा पड़ी रहती थी, कोई मुख्यमंत्री यहाँ प्रवेश नहीं करता था। जब से महाराज जी आए हैं तब से बहुत विकास, बहुत काम, सब कुछ अच्छा हो रहा है कि जान लीजिए आप। प्रसन्न है आप, रामलला विराजमान हो रहे हैं? हाँ भैया, एकदम प्रसन्न है, एकदम दिल से प्रसन्न है। जो एकदम उन्हीं की कृपा से 4 मजदूर भाई, 4 लेबर मिस्त्री सब कमा रहे हैं। उन्हीं की कृपा से जो है अयोध्या में बहुत काम चल रहा है। कम से कम हजारों लेबर काम कर रहे हैं, हजारों कारीगर काम कर रहे हैं।
सब पूरा कार्य हो रहा है उन्हीं की कृपा से जो है। रामायण जीवंत हो रही है। हाँ एकदम 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 एकदम। तो रामायण जीवंत हो रही है। तमाम मजदूर जो हैं दिन रात से इस काम में लगे हुए हैं, इंजीनियर्स हैं जो इस काम पर लगे हुए हैं, और अयोध्या नगरी अवधपुरी को फिर से सजाया जा रहा है। फिर उसी गौरव को प्राप्त करने की दिशा में अयोध्या आगे बढ़ रही है। रिपुरन जीति सुजस्वर गावत, सीता सहित अनुज प्रभु आवत। प्रभु श्री राम फिर से अयोध्या लौट रहे हैं। लगभग रूपक वही है जब वो लंका में रावण का वध करने के बाद अयोध्या वापस लौटे थे, और अयोध्या वासियों ने दिल खोलकर हर्षोल्लास के साथ प्रभु श्री राम का स्वागत किया था। एक बार फिर प्रभु श्री राम अपनी जन्मस्थली में लौट रहे हैं। रामलला विराजमान होने जा रहे हैं राम मंदिर पर। तो ऐसे में भव्य तैयारियां लगातार अयोध्या में नज़र आ रही हैं। और पीछे आपको जो दृश्य मैं दिखा रहा हूँ ये रामपथ का है। ये जो मुख्य मार्ग है ये सीधे राम मंदिर को लेकर जाएगा, और यहाँ पर रामायण काल की जो प्रतीक हैं उनसे रूबरू तमाम राम भक्त हो सकेंगे। ये जो सामने मुख्य द्वार है, इस मुख्य द्वार का आप देखेंगे कि 12 मीटर ऊंचे 2 खंभ यहाँ पर लगाए गए हैं, और ये सांस्कृतिक विरासत को प्रदर्शित करते हुए ये खंभ रहेंगे। और ये जो सड़क है ये करीब 30 मीटर चौड़ी है, और सड़क के दोनों तरफ रामायणकालीन जो चित्र हैं वो यहाँ पर लगाए जाएंगे। राम भक्तों को इसी मार्ग से होते हुए मुख्य प्रवेश मार्ग यानी यही है, इससे होते हुए राम मंदिर में प्रवेश मिलेगा, और भीतर जाकर वो प्रभु श्री राम के दर्शन कर सकेंगे। तो हम कहें कि प्रभु श्री राम के आगमन की तैयारियां लगभग वैसी ही हैं जब वो लंका फतह करके अयोध्या लौटे थे, और यहाँ पर प्रशासन की ओर से लगातार तैयारियां, भव्य तैयारियां की जा रही हैं, और अयोध्या बदली और बेहद प्रसन्न नज़र आ रही है। कैमरामैन सतीश सराठे के साथ विजेंद्र पांडे, IBC 24 अयोध्या। प्रभु श्री राम ने त्रेता युग में ही अयोध्या को अपनी जन्मस्थली होने का प्रमाण दे दिया था। रामचरितमानस की एक चौपाई में कहा गया है कि भगवान श्री राम ने वानर और भालुओं को अपने जन्म स्थान का परिचय देते हुए कहा था कि वो अयोध्या उनकी जन्मभूमि है, जिसके उत्तर दिशा में पवित्र सरयू नदी बहती है। आज भी इस अयोध्या की पावन सरयू नदी का बहुत ज्यादा महत्व है। यही वजह है कि रामनगरी अयोध्या में सरयू नदी के तट पर मां सरयू की महाआरती होती है। अयोध्या में मौजूद हमारी टीम ने IBC 24 के दर्शकों के लिए मां सरयू की महाआरती को भी कवर किया है। तो चलिए करते हैं दर्शन सरयू नदी के। 23 जनवरी को रामलला अपने जन्मभूमि पर बन रहे राम मंदिर में विराजमान होने जा रहे हैं, और ऐसे में अयोध्या की शोभा देखने लायक है। सरयू का गौरव फिर लौटा है, और आज हम सरयू तट पर मौजूद हैं। आइए आपको दिखाते हैं माता सरयू की आरती किस तरह से अयोध्या में हो रही है। और आप देखेंगे कि इस सरयू तट पर जो परंपरागत तौर पर माता सरयू की ये महाआरती की जा रही है। बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहाँ घाट पर एकजुट हुए हैं। अभी हम पंडित जी से भी बातचीत करेंगे यहाँ, और जानेंगे कि इस महाआरती का क्या महत्व है। लेकिन पहले देखिए ये महाआरती जो अयोध्या के सरयू तट पर माता सरयू की हो रही है। और इस वक्त हमारे साथ महंत शशिकांत दास जी हैं, जो कि सरयू माता की जो महाआरती होती है आप प्रमुख हैं यहाँ पर। क्या महत्व है बहन जी इस महाआरती का जो सरयू जी की होती है? निश्चित रूप से माँ सरयू जी की महाआरती का पावन दर्शन करने से ही हमारे करोड़ों जन्म के पाप नष्ट हो जाते हैं। जैसा कि गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने निवेदन किया है पूरे जनमानस को, सनातन धर्मावलंबियों को, जा मज्जनते विनय प्रयासा मम समीप नर पावहि भाषा। जो माँ सरयू जी में अवगाहन करते हैं, मज्जन करते हैं, उनका दर्शन करते हैं, सहज में ही भगवान के समीप अपना निवास स्थान बनाते हैं। ऐसी महिमा श्री अयोध्या जी की है। जैसा कि हम सारे लोगों को विदित है कि 7 पुरियां मोक्ष को देने वाली हैं, जिसमें अयोध्या का प्रथम स्थान है। अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका, पुरी, द्वारावती, गया, सप्तपुर्यस्य मोक्षदा, ये 7 पुरियां मोक्ष को देने वाली हैं, जिसमें अयोध्या का प्रथम स्थान है। और ये भगवान के नेत्रों से माँ सरयू जी का उद्गम हुआ है, इसलिए इनका नाम नेत्रजा भी है। माँ सरयू करुणा की देवी हैं, जो भक्तों के ऊपर करुणा करती हैं। और भगवान श्री राम ने
लंका से लौटने के बाद बंदर भालुओं को, अपने सखाओं को प्रमाणित कराया कि आप लोग देखो ये हमारी जन्मभूमि है। तो उदाहरण में भगवान ने क्या कहा, जन्मभूमि मम पुरी सुहावनी उत्तर दिस बा सरजू पावन, कि अपने जन्म का प्रमाण भी उन्होंने माँ सरजू जी से दिया। तो आरती कीजिए, आरती हरि की। तो जब माँ सरजू जी की आरती हम करेंगे, उनसे निवेदन करेंगे, तो निश्चित है हमारे जीवन में जितने क्लुष हैं, जितने कष्ट हैं, वो साझी में नष्ट हो जाएंगे। और रामलला विराजमान होने जा रहे हैं फिर, और ये महत्व और बढ़ गया है। यहाँ पर श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ रही है। निश्चित रूप से हम देखेंगे पूर्व काल से आज के काल में, तो निश्चित रूप से 100 गुना यात्रियों की सुविधा, श्रद्धालुओं की यहाँ पर जनसंख्या बढ़ी हुई है। तो इसी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी का महत्वपूर्ण योगदान है। और उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज, जो गोरक्ष पीठ के पीठाधीश्वर भी हैं, संत हैं, महंत हैं, और लगभग 500 वर्षों से जो अयोध्या के लिए एक संकल्प चल रहा था राम जन्मभूमि को मुक्त कराने का, निश्चित रूप से वर्ष 2023 हम लोगों के लिए बहुत सुंदर, सारे सनातनियों के लिए बहुत सुंदर है। यद्यप करके फैसला 19 में ही आया, लेकिन 2023 और 24 हम लोगों के लिए यादगार होगा, हम सारे लोगों के लिए जो सनातन धर्म को मानने वाले लोग हैं, जिसमें आदरणीय प्रधानमंत्री जी का और मुख्यमंत्री जी का बहुत योगदान है अयोध्या, मथुरा और काशी के लिए। तो निश्चित रूप से उन्हें बारंबार साधुवाद है, नमन है। जय सिया राम। बहुत बहुत धन्यवाद। और आप हैं महंत शशिकांत दास जी, वो कह रहे हैं कि सरयू नदी का विशेष महत्व है। खुद प्रभु श्री राम ने अपने जीवन काल में अपनी जन्मस्थली अयोध्या होने का ये प्रमाण दिया, और एक रामायण की चौपाई भी बताई कि जन्मभूमि मम पुरी सहावनी उत्तर दिशि बह सरजू पावनी। तो उसी पवित्र सरयू के तट पर यहाँ श्रद्धालुओं का मेला लगा हुआ है, और माता सरयू की यहाँ महाआरती हो रही है। ये उत्साह बताता है कि श्रद्धालुओं में कितना उत्साह है राम जन्मभूमि पर रामलला के विराजमान होने का। कैमरामैन सतीश सराठे के साथ विजेंद्र पांडे, IBC 24 अयोध्या। दुनिया भर के राम भक्तों के लिए जनवरी 2024 रामलला विराजमान का एक भव्य आयोजन होने वाला है, और जिसके दर्शन के लिए बहुत सारे लोग अयोध्या पहुंचने को आतुर भी हैं। राम मंदिर की ऊंचाई 161 फीट रखी गई है। मंदिर में 394 खंबे होंगे। रामायण से जुड़ी 16 प्रतिमाएं होंगी। सभी फ्लोर 21 फीट का होगा। गर्भगृह का निर्माण भी मार्बल से किया जाएगा। 20 मीटर के दायरे में 6 मार्बल के पिलर बनाए जा रहे हैं। अद्भुत होगा ये क्षण हम सब के लिए। ना सिर्फ अयोध्या के पावन धाम में, बल्कि संपूर्ण भारत में जय श्री राम का नारा गूंजेगा। आइए कुछ और जानकारी दें आपको यहाँ की तैयारी की। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। गोस्वामी जी कहते हैं कि राम नाम की महिमा अपरंपार है, और सिर्फ राम नाम का जप करके ही कलयुग में भवसागर से पार हुआ जा सकता है। आज मैं आपको एक ऐसे व्यक्ति से मिलवा रहा हूँ, एक ऐसे राम भक्त से मिलवा रहा हूँ अयोध्या में, जिन्होंने इस चौपाई की महिमा समझ ली और अपना जीवन समर्पित कर दिया राम नाम पे। तो आप हैं राम भक्त विनोद मिश्रा जी, जो मुझे अयोध्या में मिले हैं, और मैंने देखा कि आप निरंतर राम नाम लिखते हैं और उससे सुंदर कलाकृतियाँ जो है वो बनाते हैं। तो मिश्रा जी, राम भक्त मिश्रा जी आपको कहा जाता है, ये कब से प्रेरणा आई और कब से आप ये बना रहे हैं? हमारा जो है ये राम, जय श्री राम, हमारा जो है मैं सरजू मैया का कृपा है ऐसा कि जो है मेरा राम नाम का जाप चल रहा है। मेरा तो शुरुआत इलाहाबाद माघ मेला से है, लेकिन वहाँ से मैं अयोध्या जी आ गया। तो यहाँ आया तो बहुत संतों को देखा मैं राम राम लिखते हुए, तो मेरा मन, मैं भी लिखता था, तो मेरे भी मन में प्रेरणा आ गया सरजू मैया के तीर पर कि सबसे अलग हट करके जो है राम राम जपा जाए, कि जो नहीं भी कहना चाहे वो भी मेरा देख करके एक बार जो है राम राम कहे, तभी अयोध्या में आएगा तो भगवान श्री राम उसका जो है एकदम भवसागर से पार कर देंगे। ठीक है, सबसे अधिक जो है राम राम जपना है। ऐसा जपना है कि जो भी अयोध्या में आए और मेरा राम नाम जपा हुआ का दर्शन करेगा, भगवान श्री राम उसका अवश्य कल्याण करेंगे। ये मेरा भगवान श्री राम से प्रार्थना है। ठीक है ना।
जो भी भक्त अयोध्या जी में आते हैं भगवान श्री राम उनका सभी मनोकामना पूर्ण करे। ठीक है। और यहाँ रामलला की नगरी में आनंद है आपको? मेरा आनंद है। मैं 15 साल से मेरा जो है सरजू मैया के तीर पर तट पर जो है और ये कनक बिहारी मंदिर में जो है व्यतीत हुआ है ज़्यादा टाइम मेरा। तो बहुत बहुत धन्यवाद। आपने आपसे मैंने मिलवाया राम भक्त विनोद मिश्रा जी से, जो बीते 16 साल से इस तरह से राम नाम की महिमा जो है वो इस तरह से लिख रहे हैं और कहते हैं कि कलयुग में तो राम नाम का ही आधार है और आनंद में है। रामलला की जन्मभूमि में रहकर राम नाम की महिमा गाते हुए आनंद में है। तो हम देखते हैं कि राम नगरी अयोध्या में इस तरह से कई भक्त हमें नजर आते हैं जो अपनी ही इस भक्ति में, प्रभु श्री राम की भक्ति में अपने अपने तरीकों से तल्लीन है। कैमरामैन सतीश सराठे के साथ विजेंद्र पांडे, IBC 24 अयोध्या। चलते फिरते रोज यही काम कीजिए, जो भी मिले उसको राम राम कीजिए। बेशकीमती भी किसी दाम का नहीं, राम का नहीं वो किसी काम का नहीं। धरोहर का आज का सफर बस इतना ही। कीजिए कल का इंतजार। नमस्कार।